नमस्कार. माय क्लासरूममध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. खरं तर आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप वैशिष्ट्यपूर्ण असा आहे, कारण की आमची खरं तर तोंडी परीक्षा चालू होती आणि तोंडी परीक्षेसाठी आम्ही मराठी आणि हिंदीला असं सांगितलं होतं की उत्स्फूर्तपणे जो विषय सांगितला जाईल त्याच्यावर बोलायचं. म्हणजे त्याचे कुठल्याही प्रकारचं नियोजन आधी नव्हतं, विषय दिलेले नव्हते, पण उत्स्फूर्तपणे बोलायचं होतं. आणि इंग्रजीसाठी मात्र 5 विषय दिलेले होते आणि त्याची तयारी करून बोलायचं होतं. तर मुलींनी इतका सुंदर प्रतिसाद दिला, इतके छान पद्धतीनं त्यांनी त्यांचं प्रेझेंटेशन केलं की असं वाटलं की काहीतरी वेगळं आहे आणि म्हणून आम्ही हा व्हिडिओ खरं तर बनवलेला आहे. तर आपण बघूया की मुलींनी कशा प्रकारचं सादरीकरण केलं होतं. My name is Praditi Deepak Shirsagar. Good morning everyone. I am my best teacher. I tell you about in my mother. My mother is not simply a word. In fact, it is whole universe in itself. My mother is symbol of love, care and sacrifice. She is most important in everyone's life. My mother is most gift of God for me. My mother is the person who has the most impact in my life. My mother is my first teacher and my best friend. She get up early in the morning. She take care in our family. She understand me and solve them to my problem. I love my mother so much. I always pray for the health and long life for my mother. मेरा नाम जानवी संदीप पाटिल है। मैं आज आपको एक कथा सुनाने वाली हूँ। मेरी कथा का नाम है दो दोस्त और एक भालू। एक दिन दो दोस्त जंगल की सैर करने के लिए चले गए। तभी उन्हें भालू उनकी ओर आते हुए दिखाई दे गया। भालू उनकी ओर बढ़ा। तभी दूसरा दोस्त पेड़ के ऊपर चढ़ा और दूसरे दोस्त को पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए नहीं आता था, इसलिए वो नीचे ज़मीन पे लेट गया। और तभी भालू उसके पास आकर उसे सूंघा और उसके कान में कुटकुटा कर चला गया। तभी दूसरा दोस्त आया और उसने उसे कहा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? तभी दूसरे दोस्त ने कहा, भालू बोला कि ऐसा दोस्त किस काम का जो हमें संकट में छोड़ के चला जाए। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकी है और मेरा विषय हिंदी है। अब मैं आपको जीवन कैसा जीना चाहिए ये बताने वाली हूँ। हम जीवन कैसा जीते हैं ये बहुत मायने रखता है। हमें जीवन हंसी खुशी जीना चाहिए। हमें जीवन में सबके साथ अच्छा बर्ताव करते हुए जीना चाहिए। हमें बड़ों का सम्मान करते हुए जीवन जीना चाहिए। हमें बहुत अच्छे से जीवन जीना चाहिए। हम पर जब कोई आपत्ति आती है तो हमने उसका सामना करते हुए जीवन जीना चाहिए। अगर कोई संकट में हो और अगर कोई संकट में हो और उसको हमारी सहायता चाहिए तो हमने उसकी सहायता करनी चाहिए। हमने बड़ों का आदर करना चाहिए। हमने सबके साथ सम्मानपूर्वक बर्ताव करना चाहिए। हमें हंसी खुशी जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मी कृषा। मी आज तुम्हाला पक्ष्यांबद्दल काय सांगणार आहे। तर पूर्वीच्या काळी पक्ष्यांची खूप किलबिलाट असायची, पण या काळी पक्ष्यांची किलबिलाट नाही, कारण की प्रदूषण व या मोबाईल नेटवर्कच्या टॉवरमुळे पक्ष्यांची संख्या खूप कमी झालेली आहे। तुम्हाला वाटतं की पक्ष्यांचं आयुष्य खूप सुंदर, छान व सोपं आहे, पण तसं नाही, तर पक्ष्यांचं आयुष्य खूप खडतर आहे। पक्ष्यांना खूप साऱ्या अडचणीतून मार्ग काढावा लागतो। आता तर पक्ष्यांना राहण्यासाठी झाडंही नाही आहेत, त्यांना खूप सारं भटकावं लागतं। मी एवढेच म्हणते की पक्षी वाचवा, पक्षी जगवा। Good afternoon. My name is Dipti Santosh Jadhav. Muscles of our body must be strong and efficient. Our diet must include proteins and carbohydrates in sufficient quantity for the proper growth and repair of muscles. We
must get regular exercise. It makes muscles strong. And we must sit with a straight back and not with a back hunched or bent. Otherwise, gradually changes occur in the structure of the vertebrae. Muscles in the shoulder and back being to hurt. Disorders of the vertebral column may also arise. During exercise, movement of the heart muscles become more rapid. Breathing becomes faster, ensuring a sufficient supply of oxygen and nutrients to various parts of the body. Thank you.